नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। अब चांद हमारे और नजदीक आ गया है। आज चांद पर हमारा तिरंगा फहरा रहा है। अब भारत देश के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके भारत की उपस्थिति चांद पर दर्ज करा दी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अंतरिक्ष में यह इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। खुशी और कामयाबी के इस महान अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के कौशल, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर ही हम इन ऊंची ऊंचाइयों को हासिल कर सके हैं। यह उपलब्धि हमारी ही नहीं अपितु समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की सराहना करता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के बल पर ही आज हम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यह सफलता हमारे लिए अंतरिक्ष विज्ञान में नए अवसर प्रदान करेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा है और इस महान पल का पूरे देशवासियों को इंतजार था। देश के साथ साथ दुनिया की भी नजरें भारत के इस महत्वपूर्ण मिशन पर थी, जिसे पूरा कर भारत ने इतिहास रच दिया है। हर भारतीय के लिए आज का दिन इतिहास में सदैव बने रहेगा और क्योंकि इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाई है। यह मिशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की इस उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की फसल के बीज से बाजार तक की चिंता हमारे जिम्मे है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा में किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक फल और सब्जी उत्पादक 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। भावांतर भरपाई योजना लाकर हरियाणा सरकार ने सही मायनों में किसानों को सहारा देने का काम किया है। पहले इन्हें मंडियों में बाजार भाव से नीचे चले जाने पर भी अपनी उपज को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन इस योजना के बाद से किसान आश्वस्त रहते हैं कि बाजार भाव के नीचे चले जाने के बाद भी सरकार उनकी सहायता करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंदर की राशि सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है और यह राशि सीधे उनके खातों में डाली जाती है। मोटे अनाज को बढ़ावा देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज सेहत के लिए अच्छे हैं, इसलिए आज सेहत के लिए जागरूक लोगों में इनका सेवन करने का रुझान बढ़ा है और इसकी मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2021 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल था और औसत बाजार भाव
1650 रुपए प्रति क्विंटल था। हमने 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ 2021 में 2,42,948 किसानों के खाते में 440 करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई। उन्होंने कहा कि खरीफ 2022 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपए प्रति क्विंटल था और औसत बाजार भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल था। हमने 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ 2022 में 2,76,620 किसानों के खाते में 390 करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई। इस प्रकार 2 सीजन में बाजरे की पैदावार करने वाले किसानों के खाते में 830 करोड़ रुपए सीधे ही डाले गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज भूमि जोत छोटी होती जा रही है। छोटी होती भूमि जोत को लाभकारी बनाने का एक ही तरीका है कि किसान बागवानी की ओर अग्रसर हों और फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को अपनाएं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक बागवानी के अधीन क्षेत्र को 2 गुना करके 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक समय था जब किसान अपनी फसल बेचता था तो उसे अपने हक का पैसा नहीं मिलता था। पैसा किसी और के खाते में जाता था और उनको अपने खर्च के लिए समय समय पर किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा को बंद किया और किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में डाले हैं। अब किसान अपनी फसल बेच कर आता है तो पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सहायता दिए जाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुझे आज आपसे संवाद करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं आज ऐसे सब किसान भाइयों से संवाद कर रहा हूं जो खासतौर पर अपनी खेती बाजरा अथवा फल और सब्जी, फिर सूरजमुखी, इन सब फसलों को बोते हैं। और ये भी खुशी की बात है कि ऐसे सब किसानों को या तो बाजार में जब भाव नहीं मिलता अथवा उनकी सब्जी फल की क्वालिटी का कोई अंतर पड़ने से बाजार भाव कम मिलता है, उन सबको हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। हमने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी, एक ग्रांट देने की बात कही थी। आप सब ऐसे किसान बंधु हैं जो इस समय लगभग 23,000 सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक प्रकार से उनको शुभकामना भी देता हूं कि आप प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली के लिए जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना है। हम खेती में हर कदम पर किसान को मदद मिले, इसके लिए बहुत सी हमने योजनाएं हमेशा बनाई हैं। किसान बीज से बाजार तक, इसकी चिंता हमारे जिम्मे है। हम उसकी हर प्रकार की सहायता ये सब करते हैं। आज आप लोग जो बाजरा बोने वाले किसान हैं, इन सबको भी मैं इस प्रकार से भी बधाई देता हूं कि हमारा ये जो वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर, मोटा अनाज का वर्ष ये घोषित किया गया है। और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है। मोटा अनाज वास्तव में सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और हरियाणा में मोटे अनाज का बहुत प्रचलन है और इसको हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। और किसानों को सीधा जो भावांतर है, बाजार भाव और कीमत में जो अंतर आया है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए 2,250 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था और बाजार का जो भाव 1,650 रुपये था, तो ये जो अंतर 600 रुपये का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है। और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपए की राशि और ये हमने उनको दी है। बाजरे की बजाय यदि दलहन तिलहन ये खेती लोग करते हैं, उसमें भी अलग से 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये उनको दिया जाता है, ताकि दलहन तिलहन की जो हमारी आवश्यकता है देश की, तेल आदि की, उसको हम पूरा कर सकें और इस दलहन और तिलहन में हमारा देश, हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसलिए इस योजना को हमने लागू किया है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।